नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय हरितालिका तीज से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हरितालिका तीज जो व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियां बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करती हैं और साथ ही साथ में श्रद्धा एवं पूरे विश्वास के साथ भगवान पर पूर्ण भरोसा रखती हैं और अपने पति के दीर्घायु यानी कि उत्तम सौभाग्य के लिए करती है। यह जो व्रत है यह प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को ही किया जाता है। इस वर्ष हरितालिका तीज व्रत कब है और इसमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, यह पूरा विधिवत जानकारी मैं आपको अभी प्रदान करने वाला हूँ। तो मित्रों, यह इस वर्ष का जो हरितालिका तीज व्रत है यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि यानी कि मंगलवार को 30 अगस्त 2022 को है। अब हरितालिका तीज व्रत जब किया जाएगा तो तृतीया तिथि सर्वप्रथम यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि तृतीया तिथि जो है वह कब आरंभ हो रहा है और उसके साथ साथ में उस तिथि का समापन कब होगा। तो तृतीया तिथि 29 तारीख यानी कि सोमवार के दिन दोपहर में 3:20 से आरंभ होकर और 30 अगस्त 2022 यानी कि मंगलवार के दिन दोपहर में 3:33 तक रहेगी। लेकिन यह जो व्रत है उदया तिथि के आधार पर 30 तारीख को ही किया जाएगा और इस व्रत का जो अर्थ है वह ये है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इसी दिन बहुत ही घोर तपस्या किया था और उसके पश्चात भगवान शिव प्रसन्न होकर और उनको पति स्वरूप में प्राप्त हुए। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के उत्तम सौभाग्य यानी कि पति के लंबी आयु के लिए, उत्तम सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं और साथ ही साथ में कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं जिससे उनको उत्तम जीवन साथी प्राप्त हो यानी कि मन चाहा वर उनको मिले। इस व्रत का जो नियम है वह ये है कि इसको निर्जला यानी कि निराहार, कोई भी आहार यानी कि जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है और यह बहुत ही नियम के साथ किया जाता है। इसमें स्त्रियां स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके और पूरे श्रृंगार करके भगवान शिव के साथ मां पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा रखकर, देखिए बहुत जगहों पे तो मिट्टी की अगर व्यवस्था है तो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है और मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणपति का विधिवत पूजन किया जाता है। और यदि मिट्टी की व्यवस्था ना हो तो उस परिस्थिति में भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश की तस्वीर या फिर प्रतिमा आपके पास है तो उसी प्रतिमा को रखकर और सुंदर भगवान के इर्द गिर्द यानी कि पूरा स्थापन करिए, उनका एक चौकी पे सुंदर लाल वस्त्र बिछाकर और भगवान का तस्वीर लगाइए, सुंदर फूल इत्यादि से सजाइए और सजाने के पश्चात स्त्रियां सुंदर फल मूल इत्यादि रखकर यानी कि फल और मिष्ठान से लेकर पूरी श्रृंगार सामग्री मां पार्वती को समर्पित करती हैं जिससे उनका भी सौभाग्य हमेशा उत्तम बना रहे। साथ ही साथ में इस व्रत में एक नियम और भी है कि पूरे रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए या फिर इस व्रत को करते समय जब इसका विधिवत पूजन हो जाए भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश का, उस समय किसी ब्राह्मण को बुलाएं, ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत पूजन कराएं और हरितालिका तीज व्रत का कथा है उसे आप विधिवत श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करें और भगवान को भोग समर्पित करें, श्रृंगार इत्यादि की वस्तुओं को समर्पित करने के पश्चात सुंदर आरती करें और रात्रि के समय जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, बिल्कुल सोना नहीं चाहिए, अन्यथा इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके यहाँ पे दान पुण्य इत्यादि करने की बात शास्त्रों में कही गई है। दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। उसके पश्चात जो भी श्रृंगार सामग्री या फिर जो भी फल इत्यादि आपने चढ़ाया है, भगवान को समर्पित किया है सामग्री, वो सब दान कर देना चाहिए। उसके पश्चात गरीबों को भी कुछ खाने पीने की वस्तु
देनी चाहिए, उसके पश्चात आपका व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार से अगर हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है तो निश्चित तौर पर आपका जन्म जन्मांतर के आपके जो पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, पुण्य का उदय होता है और आपके जीवन में मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। मित्रों, आगे मैं एक जानकारी और भी प्रदान कर दूं कि पूजन का जो समय है या फिर प्रदोष काल का जो समय है वह कब से कब तक रहने वाला है। तो प्रातः काल में भी पूजन किया जाता है। तो प्रातः काल पूजन का जो समय रहेगा वह रहेगा सुबह 6:05 से लेकर और प्रातः 8:38 मिनट तक का समय होगा। यह बड़ा ही शुभ समय रहेगा। और सायंकाल यानी कि प्रदोष काल, जिस समय भगवान शिव और मां पार्वती के साथ भगवान गणेश का विधिवत पूजन किया जाए, वह जो समय होगा प्रदोष काल का शाम को 6:33 से लेकर और रात्रि के 8:51 तक का शुभ समय होगा। उसके पश्चात भी पूरा व्रत किया जा सकता, मतलब पूजन किया जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार से अगर सौभाग्यवती स्त्रियां एवं कुमारी कन्याएं इस व्रत को पूरे नियम के साथ करती हैं तो निश्चित तौर पर उत्तम सौभाग्य के साथ साथ में मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।